अपने YouTube चैनल यशपाल साहू सर को। बेटा कल अपन ने पढ़े थे भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन सेकंड पार्ट दशमलव भिन्न। आज अपन पढ़ेंगे बेटा पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। तो सबसे पहले बेटा समझेंगे कि पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास में दिया हुआ है 1/3, एक संख्या क्या दी है, एक भिन्न दिया है 1/3 और आपको बोला गया है इसको पुनरावृत्ति भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या लेना है बेटा, लगाना है दशमलव। जैसे ही आपने बेटा दशमलव लगाएंगे तो होगा क्या कि ये जो ऊपर वाली संख्या है वो कितना है, 1 है, तो वो हो जाएगी कितनी, 10 हो जाएगी। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 तिया 9, कितना बचा, 1 बचा। तो 1 बचा यानी कि फिर से वही प्रोसेस लगातार क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो आप बार बार भाग देंगे और बार बार क्या आते जाएगा, 3 आते जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये बार बार 3 ना लिखकर अपन उसको क्या करेंगे, दशमलव के बाद में ऊपर लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे, बार। ये बार का मीनिंग ये होता है बेटा कि ये 3 लगातार आगे तक चलता जाएगा। समझ में आया बेटा। जैसे मान के चलिए अपने पास में एक और दिया हुआ है कि मान के चलिए 0.6666 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और आपसे बोला गया है कि बेटा इसे किसमें बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो बेटा आपको तो सबसे पहले क्या काम करना है कि लगाना है 0। ये 6 बार बार आ रहा है तो क्या लगाना है, उसके ऊपर बार लगाना। पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है बेटा, दूसरा काम ये करना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार आता है उतने 9 नीचे आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये चेक करना है दशमलव के पहले कोई पूर्ण संख्या तो नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर होगी तो उसको प्लस में रखना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 6 बटे कितना लिखना पड़ेगा, 9। 9 क्यों लिखेंगे, क्योंकि बार जितनी ऊपर संख्या में रहते हैं, जितनी संख्या ऊपर बार रहता है उतने 9 नीचे आते हैं। तो 9 आ गया, ये कटेगा तो इसको काट दीजिए बेटा। तो कितने से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो आपका भिन्न कितना आया, 2/3। और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था कि 0.6 के ऊपर बार को भिन्न में बदलना है, तो कितना आया था अपना आंसर, 6/9 को काटा था अपन ने तो 2/3। ये क्या आया था अपना आंसर। तो आप बोलेंगे ये 9 नीचे क्यों आया। ठीक है, तो आप इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। बेसिक से करते हैं अपन कि बेसिक से भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मान के चलिए आपको पता होना चाहिए कि 0.6666 ये चलता जाएगा। ठीक है, डैश डैश। इसको मान लो, माना कि ये क्या है, x है। क्या माना बेटा, इसको माना कि ये क्या है बेटा, x है। ठीक है बेटा, ये संख्या को x मान लिया। अब दोनों तरफ किसका गुना करेंगे बेटा, 10 का गुना करेंगे। दोनों तरफ किसका गुना करेंगे, दोनों तरफ किसका गुना करेंगे, 10 का गुना करेंगे। तो गुना कर देते हैं, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। तो 0.6666 ठीक है इंटू 10 बराबर x इंटू 10। पहला काम समझ में आया बेटा, 10 का गुना कर दिया। अब क्या होगा, 10 का जैसे ही आपने गुना किया तो दशमलव से एक संख्या क्या हो जाएगी, एक दशमलव इधर आ जाएगा। अपन सीखे थे कल की क्लास में कि एक दशमलव हटके इधर आ जाएगा और बाकी दशमलव पीछे चलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया डैश डैश डैश। अब यहाँ पर कितना x हो गया बेटा, 10x हो गया। बेटा ये समझ में गुना कैसे हुआ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 6 प्लस दशमलव 6 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। और आपने अभी देखा कि दशमलव 6 को अपन ने ऊपर क्या लिखा है, x लिखा है। तो आप इस संख्या की जगह क्या लिख सकते हैं, इस संख्या की जगह आप लिख सकते हैं x बराबर कितना बेटा, 10x। ये समझ में x कहां से आया, अपन ने माना हुआ और यही संख्या अपन ने यहाँ पर क्या किया, इसको पुट किया। अब ये x किधर जाएगा, पक्षांतर होगा, प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में। तो 6 बराबर 10x माइनस x। 10 में से x जाएगा तो कितना x बचेगा, 9x बराबर कितना बेटा, 6। अब x की वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 9 का पक्षांतर करोगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुना वाला भाग में जाएगा। तो ये हो गया 6/9। फिर आप इसको क्या करोगे, कट करोगे तो कितना आएगा, 2/3। ये किसका मान आ गया, x का मान। और यही क्या होगा आपका आंसर। तो देखिएगा इतना बड़ा ना करके अपन शॉर्ट में क्या समझते हैं, शॉर्ट में ये समझते हैं कि जो भी संख्या के ऊपर बार दिया है उतने 9 नीचे लगाना है और उसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिएगा बेटा क्वेश्चन देते हैं अपन ने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक है 0.676767। तो आपको ये समझ में आ रहा है 6 बार बार क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो 0.67 के ऊपर बार। अब मैंने क्या समझाया था बेटा कि जैसे ही इसको अपन बार को हटाएंगे तो कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है और दशमलव के पहले कोई भी संख्या नहीं है।
तो बेटा आप लिखेंगे कैसे इसको 67/99। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखिएगा ऊपर नीचे अगर कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसको भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदल दिए। ठीक है बेटा, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो आप देखेंगे 0.3251 3251, तो 3251 कितनी बार, 4 संख्या रिपीट हो रही, तो लिखेंगे कैसे 0.3251 के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। अब बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतने 9 नीचे आते हैं। तो कितने 9 नीचे आएंगे बेटा, तो आप बोलेंगे 4 9 आएंगे, तो लिखेंगे कैसे 3251/9999। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा 3251/999। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन से अब क्या होगा कि बार वाले क्वेश्चन होंगे और भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा बेटा क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें क्वेश्चन क्या होगा कि भिन्न में बदलिए। क्या होगा बेटा, क्वेश्चन भिन्न में बदलिए। तो बेटा मैंने आपको समझाया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट कर सकते हैं। जैसे कितने दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है और ये 7 है, 7 के ऊपर बार है, एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो आप लिखेंगे कैसे 7/9, और ये कटेगा नहीं, तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। इसको भी देखिएगा कितना लिखेंगे बेटा, एक संख्या के ऊपर बार है, जो संख्या उसको लिखा बटे 9 लगाया, कटेगा है नहीं, तो ये क्या हो गया बेटा आंसर। बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो कितने 9 नीचे आएंगे, 2 9 नीचे आएंगे, तो लिखेंगे कैसे इसको 39/99। अब देखिएगा बेटा ये कट रहे हैं क्या, तो 3 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल कट जाएंगे। तो 3 से कितनी बार, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आया 13/33। तो ये क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया है, तो बेटा यहाँ पर कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या, लेकिन संख्या क्या लिखी है 08। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप क्या लिखेंगे 8, लेकिन नीचे कितने 9 आएंगे, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो ये हो गया 99। बस यही क्या होगा बेटा आपका आंसर होगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज होगा बेटा कि यहाँ पर आपने देखा है कि 0.57 के ऊपर बार, तो सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है। कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लगातार आएगा और 5 सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है बेटा, तो करना क्या है बेटा इसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 तो नीचे लिखना ही है। तो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 नीचे लिखा, लेकिन बचा क्या 5। अब 5 में बार नहीं है, तो जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं आता उतने 0 नीचे लिखते हैं। समझ में आया बेटा, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता उतने 0 लिखते हैं। जैसे 5 के ऊपर बार नहीं था, 1 थी तो 1 0 आ गया, 7 के ऊपर बार था तो 1 9 आ गया। ठीक है बेटा, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर ये होगा बेटा कि ये दो टोटल कितना था 57 था, लिख दिया आपने। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया जाता है। जैसे 5 के ऊपर बार नहीं है तो क्या माइनस कर देंगे बेटा 5 कर देंगे। आया बेटा समझ में? फिर से समझिएगा 0.57 के ऊपर बार है तो जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 नीचे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या करना है, जो संख्या है यानी 57 है वो लिख दिया। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा माइनस कर दिया जाता है। माइनस करेंगे तो क्या होगा बेटा कि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 57 में से 5 जाएंगे तो 52/90। अब दोनों संख्याएं कैसी हैं सामने, तो बेटा 2 से कट जाएंगे, 2 से काट दीजिए 26 बार, 2 से काट दीजिए कितनी बार बेटा, ये कट जाएगा 45 बार। अब तो नहीं कटेगा तो यही क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर ये होगा तो ये होगा तो ये। उसी प्रकार इस संख्या को करेंगे, कैसे करेंगे तो मैंने अभी समझाया बेटा कि इसको लिखना कैसे है। लिखना ऐसे है कि जितनी संख्या के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो लगा दिया आपने बेटा 0। अब करना क्या है, जितनी टोटल संख्या उसको लिख देना है। ठीक है, लिख दिए। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था उसको क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, माइनस कर दिया जाता है। माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 1 का 1, 9 का 9 और बटे कितना बेटा 990। फिर से देखिएगा दोनों सम संख्याएं हैं तो इसको काट सकते हैं आप। काटेंगे तो कितना आएगा, 3 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े में नहीं सॉरी 2 के पहाड़े में 2 चौक 8, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 आठे 16। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 चौक 8, 2 9 18, 2
पंचे 10। अब आप चेक कर लीजिए कि ऊपर नीचे कट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से वही किया गया है। कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो कितने 9 नीचे आ जाएंगे? 2, और एक संख्या के ऊपर नहीं है वो 0 आ गया। अब लिखेंगे कैसे? 234 पूरा लिखेंगे, माइनस क्या करना है बेटा? 2, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दिया जाता है। लिखेंगे कैसे इसको बेटा? 232 बटे 990। ऊपर भी सम है नीचे भी सम है, तो किससे कट जाएंगे? 2 से कट जाएंगे। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यहाँ पर कटेगा 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। अब देखिएगा फिर से कट रहा है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं कट रहा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 1 में 0.3524 के ऊपर बार है। कितनी संख्या के ऊपर बार है बेटा? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो आपको करना क्या है? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे, 2 9 नीचे आ गए। जितनी संख्या के ऊपर नहीं है उतने 0 नीचे आ गए। अब क्या होगा बेटा? जो टोटल संख्या उसको लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं था उसको माइनस कर दिया। माइनस किया तो अपने पास में कितना आया? 34 89 आया, और नीचे कितना है? 99 डबल 0। अब ये दोनों 3 से कट गए तो कितना है? 11 63 और बटे 3300। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चंस पर, जिसमें देखिएगा इसमें लिखा है 0.18 के ऊपर बार। किसके ऊपर बार है बेटा? 8 के ऊपर बार है। इसको लिखेंगे कैसे? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आते हैं। आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे आएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब ऊपर क्या करना है? पूरी संख्या लिखना है, तो पूरी संख्या क्या लिखेंगे? 18, और जो संख्या नहीं होती है बार में उसको माइनस किया दिया जाता है, यानी माइनस किसको किया जाएगा? 1 को। अब अपने पास में आएगा क्या? अपने पास में आएगा 18 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 17। तो आपका आंसर कितना होगा? 17 बटे 90 कटेगा, है नहीं? ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया बेटा? एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.576 के ऊपर बार, एक संख्या के ऊपर बार है, तो उतने 9 कहां आएंगे? नीचे आएंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं रहता उतने 0 नीचे आते हैं, तो कितने 0 आएंगे? 2 0 आएंगे। अब करना क्या है? पूरी संख्या लिखना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। कर दिया अपन ने माइनस। अब क्या होगा? 16 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 6 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा, और 5 का 5 कितना है बेटा? 519 बटे 900। देखिएगा कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो आप बोलेंगे कट जाएगा। किससे काट देते हैं? 3 से काट देते हैं। 3 1 कम 3, कितना बचा? 2 3 7 21, 3 3 9। यहाँ कितनी बार कटेगा? 300 बार। अब फिर से चेक कर लीजिए कटेगा तो नहीं कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 173 बटे 300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.1254। तो कितनी संख्या के ऊपर बार है? 2 संख्या के ऊपर बार है, तो उतने 9 नीचे आएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 साइड में आ जाएंगे। अब करना क्या है? ऊपर पूरी संख्या लिखना है 1254, उसमें से कितना माइनस कर देना? जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब किसके ऊपर नहीं है? 12 के ऊपर नहीं है, तो 12 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस किया तो कितना आएगा बेटा? तो यहाँ पर आप बोलेंगे 4 में से 2 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 का 2, 1 का 1, और बटे कितना? 9900। देखिएगा बेटा कट तो नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल कटेगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 से काट देते हैं पहले, तो 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, और नीचे देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 2 चौक 8 हो गया। कितना बचा बेटा? 19 2 9 18, कितना बचा बेटा? 1 5 बार और 0 बार। ठीक है बेटा, अब देखिएगा फिर से कट तो नहीं रहा है, तो आप बोलेंगे कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 9 से काट देते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 से काटेंगे तो 9 7 63 ज्यादा हो जाएगा। 9 छके 54, कितना बचा बेटा? 8 8 बचा, तो ये कितना हो गया बेटा? 81 81 मतलब 9 9 81। यहाँ पर 9 से काट करेंगे तो देखिएगा 9 छके 54 हो गया था, ज्यादा हो जाएगा। 9 पंचे 45 लेंगे, कितना बचेगा? 4 9 पंचे 45 और 1 और 0। तो फिर से चेक कीजिएगा, अब नहीं कटेगा, तो अपना आंसर कितना आएगा? 69 बटे 550। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर 3। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि सब 0 0 में चल रहे थे पॉइंट के पहले, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि पॉइंट के पहले संख्या दी है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के पहले अगर कोई संख्या दी है तो उसको लिखना है अलग, लगाना है प्लस का निशान, और अब इसको सॉल्व करना है, इसको भिन्न में बदलना है। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आ जाते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे लिखना है, और ऊपर क्या होगा? जो टोटल संख्या उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो टोटल संख्या कितनी कहलाएगी? 0 की वैल्यू नहीं है, इसलिए 72 में से माइनस क्या होगा? 00।
तो माइनस करेंगे तो जैसे का वैसे आएगा, तो लिखेंगे कैसे बेटा 72/900, ठीक है 9900, ठीक है। अब देखिए कट रहा है 9 से तो बिल्कुल काट दीजिए, 9 8 72, 9 से कितनी बार 11 बार, ठीक है। और कटेगा तो बिल्कुल काट दीजिए, 4 से काट सकते हैं आप, 4 दूना 8, 4 से कितनी बार 4 दूना 8, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो अब देखिए आपका आंसर कितना है 3 प्लस 2/275। इसको डायरेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे 3 सहित 2/275, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। बेटा आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्वेश्चन और लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस वाले क्वेश्चंस कैसे करना है। अब आपको तो ये सीख गए होंगे कि इसको किस टाइप से बदलते हैं, तो आप कर लेंगे आसानी से। जैसे इसको लिखेंगे कैसे बेटा 34 67 माइनस 34 बटे कितना बेटा 99 और डबल 0, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर लगाएंगे प्लस, इसको भी वैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 13 33 माइनस कितना करना है बेटा 13 बटे कितना आएगा। अब आप सीख चुके हैं कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे और जितनी संख्या के ऊपर नहीं है उतने क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, बस माइनस करना है और उसको सॉल्व करना है। तो माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए हम माइनस करते हैं, 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 3 बचेगा, 3 लिख दिया मैंने 3। अब 6 में से 3 जाएंगे तो भी 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितना 3 और बटे कितना 99 100। उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे अपन प्लस, इसको भी कैसे लिखेंगे 13 2 0 बटे कितना 99 100, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, डिनोमिनेटर कैसा है बेटा सेम है, तो दोनों को क्या कर दिया जोड़ दिया। अब जैसे आपने जोड़ा तो ऊपर भी क्या है संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो संख्याएं जोड़ेंगे तो क्या होगा 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो ये क्या है बेटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो लिख दिया अपन ने और यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन में तो है नहीं, 0.9 तो आ ही नहीं सकता, ये एक ऑप्शन तो हट चुका है। अब 48 तो आ ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन हट गया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ भी 48 0.1 के ऊपर बार है और उधर भी 48 के ऊपर बार है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा हो गई। तो बेटा आपको एक भी चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर कितना है 47 53 है और यहाँ पर कितना 48, तो कितना कम पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर आप अलग से कर सकते हैं कि मैंने लिखा 48 01, ठीक है 4 अंकों की एक ही संख्या बाकी 3 अंकों की है और यहाँ पर कितना है 47 53, ठीक है। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो बेटा मेरे पास कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचता है 8 बचता है और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बाकी कुछ नहीं। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा है बेटा 48 का अंतर आ रहा है और 48 ऑप्शन में भी है। तो बेटा करेंगे क्या अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में आप ये करेंगे बेटा कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 47 53 लिख दिया आपने बेटा प्लस 48 माइनस 48, कोई फर्क पड़ेगा क्या प्लस माइनस, ये तो कुछ भी नहीं है और ये क्या हो जाएगा तो बटे कितना हो जाएगा 999। बेटा ये समझ में आया क्या आपको, ठीक है। अब इसको चेंज और कैसे कर सकते हैं, अपन एक काम करते हैं इसको इसमें जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा कि अपन ने देखा था कितना हो जाएगा 48 0 1 हो जाएगा माइनस 48 हो जाएगा बटे कितना बेटा 99 00। बेटा यहाँ तक समझ में आया। अब ये रिवर्स प्रोसेस चल रही है। कैसी प्रोसेस चल रही है, रिवर्स प्रोसेस चल रही है कि जितनी संख्या के ऊपर बार रहता है उतने 9 नीचे आते हैं, जितने 0 रहते हैं उतने के ऊपर बार नहीं होता और जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको माइनस कर दिया जाता है। समझ में आया बेटा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 0 पॉइंट लिखा आपने, 48 के ऊपर बार नहीं है क्योंकि माइनस में है और यहाँ पर 0.01 के ऊपर बार, तो ये क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। बेटा आया समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था और आपको घूमना नहीं है, आपको बिल्कुल स्टॉप करके देखते जाइएगा मैंने किस टाइप से किया है और आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी वैसे ही करना है। कैसे करना है, अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या 3 और 2 दिया हुआ है और ये माइनस में दिया है, तो लिखना कैसे 3 प्लस 68 के ऊपर बार है तो 99 आ गया, यहाँ पर 2 प्लस 79 के ऊपर क्या है बार है तो ये आ गया बेटा 99। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब करना क्या है कि यहाँ पर पूर्ण संख्याओं को अलग कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको अलग कर लेंगे तो कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा इसको क्या करेंगे अपन
प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो बेटा आप जोड़ दोगे दोनों को, ठीक है। तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहाँ पर एक और मेथड क्या कर सकते हो बेटा, 999 गुना 3 में करके इसको जोड़कर, फिर इसका गुना इसमें करके इसको जोड़कर फिर माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो भी एक और तरीका है। तो आप एक काम करते हैं, अपन वैसे ही तरीका अपना लेते हैं, तो कर लेते हैं इसको। तो कितना आएगा बेटा, 99 का गुना करेंगे तो 9 तिया 27, कैरी कितना 2, 9 तिया 27 और 2 कितना होगा 29, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 68 को जोड़ना पड़ेगा बटे 99, ठीक है बेटा। अब माइनस करते हैं इसको भी ऐसे ही, 9 18 और 1 19, ठीक है, प्लस 79 अपॉन कितना 99, बेटा ये समझ में आया। अब क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और माइनस कर देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 9 7 15 हासिला 1, 10 और 6 16 हासिला 1 3 बटे 999 माइनस यहाँ पे देखो 8 और 8 16 और 1 17 हासिला 1, 10 और 7 17 हासिला 1 2 बटे 99, सेम है। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 99 ही आएगा। अब ऊपर क्या होगा, माइनस करके लिख दीजिए। माइनस करेंगे तो देखिए 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर 5 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो 15 में से 7 जाएंगे तो भी फिर कितना बचेगा, 8, 2 में से 2 कुछ नहीं, तो कितना हो गया 88 बटे 99। तो लिखेंगे कैसे बेटा, इसको लिखेंगे आप ऐसे कि आपको चेंज करना है, तो लिखेंगे ऐसे 88 के ऊपर 12 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया। कैसा लगा बच्चों वीडियो, आज अपन ने देखा पुनरावृत्ति के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो बेटा आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो बेटा मैं टेलीग्राम में अपने चैनल में डाल दूंगा, यशपाल साहू सर में, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको इसी तरह आगे भी वीडियो देखना है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।